पाणिनीय शिरसाणेमिं गुणरायण विभूषणं महावीरम् सम्मतरायणनिलयम् पयडि समुत्कीर्तनं बोच्चम् परम भय सब खंडिके कर्म कांड समुदाय सहज अखंडित ज्ञानमय जयवंते जिनरा विघ्न हरन मंगल करन नमो सिद्ध सुखकार नेमि चंद जिन जगतपति साधु वचन गुण नेमि चंद जिन जगतपति साधु वचन गुण कोमट जी कर्मकांड ग्रंथ है आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती द्वारा रचित। इसका पहला प्रकृति समुत्कीर्तन अधिकार अपना पूरा हुआ है और उसका थोड़ा सा आप लोगों का टेस्ट है। सब तैयार है? कॉपी पेन है सबके पास में? बुक सबकी बंद है? खुल गई हो गलती से तो बंद कर लीजिए। अपने आप पंखा चलने लग गया ना तो अपने आप कहीं खुल जाए। वैसे तो उसका कवर पेज भारी है, अपने आप खुल नहीं सकता, लेकिन फिर भी ठीक है। हाँ भाई, जिनकी वीडियो बंद है वो जरा वीडियो ऑन कर लें। पारुल, प्रतिभा जी, कर लें स्टार्ट। लेट कमर तो नहीं है ना कोई? चलिए, मैं आप लोगों को मतलब कुछ नहीं है आप लोगों के लिए। पहला 2 बार में करेंगे अपन। 10 मिनट का टाइम दूंगी। अभी 2:39 हुए हैं। अभी लिख जब पूरे लिखवा दूंगी उसके बाद 5-7 मिनट दे देंगे अभी तो लिखने में। मैं आपको टाइटल बताऊंगी, वो प्रकृतियों की संख्या आपको लिखनी है और फिर 10 चीजें हैं, आपको क्रम से जमाना है। क्रम से मतलब सबसे कम संख्या वाली चीज सबसे पहले, उसके बाद ज्यादा संख्या, उसके बाद ज्यादा संख्या, ऐसा इसको बोलेंगे अल्प से बहुत्व की तरफ, कम से ज्यादा की तरफ। ठीक है? तो अल्प बहुत्व जो अपने आते हैं ना, सत्संख्या से इच्छेद स्पर्शन काल अंतर भाव, और अल्प बहुत्व। तो अल्प बहुत्व मतलब कम से ज्यादा की तरफ जाना है। बच्चों को भी कराते हैं इस तरह के, छोटे बच्चों को भी इस तरह के काम होते हैं। मैं आपको संख्या के आधार पे, संख्या आपको खुद को देखनी है, मैं केवल आपको टाइटल बता रही हूँ कि क्या कौन सी प्रकृतियां हैं। ठीक है? लिखिए। मैम मैं ट्राई कर रही हूँ मैं। हाँ हाँ, सब ट्राई कर रहे हैं, सबके लिए पहली बार है। ठीक है? हाँ, लिखिए। भेद विवक्षा से बंध योग्य प्रकृतियां। भेद विवक्षा से बंध योग्य प्रकृतियां। दूसरा है भेद विवक्षा से उदय योग्य प्रकृतियां। जो सेम शब्द आ रहे हैं उसके नीचे ऐसे डैश लगा लीजिए तो जल्दी से लिखने में आ जाए। भेद विवक्षा से उदय योग्य प्रकृतियां। अभेद विवक्षा से बंध योग्य प्रकृतियां। अभेद विवक्षा से बंध योग्य प्रकृतियां, ध्यान से लिखिएगा।
फिर से बोल रही हूँ, तीनों पॉइंट मिला लीजिए। पहला था भेद विवक्षा से बंधे योग्य प्रकृतियां। दूसरा है भेद विवक्षा से उदय योग्य प्रकृतियां। तीसरा है अभेद विवक्षा से बंधे योग्य प्रकृतियां। चौथा, मोहनीय कर्म के कुल भेद। मोहनीय कर्म के कुल भेद। नाम कर्म के कुल भेद। मैम खाली संख्या ही लिखनी है ना? हाँ, मुझे तो आंसर में वो चाहिए कि कम से ज्यादा का क्रम चाहिए। संख्या तो आप अपने, आप संख्या के आधार पे आप उसको कर पाएंगे, इसलिए संख्या मैंने आपको बताई है। मैं आपको कुछ भी ऑर्डर बता रही हूँ, आपको इस ऑर्डर में जमाना है इनको, कम से ज्यादा वाले ऑर्डर में, इसी तरह से। दीदी नाम कर्म के भी दो तरह से हैं भेद अभी भेद। अभी अच्छा। अभी कुछ नहीं। नाम कर्म के कुल भेद, आप दो तरह से, आपको जो तरह आ रहा है आप लिख के तो देखिए, आपको समझ आ जाएगा। आप अपना करके देखिए तो दिक्कत नहीं पड़ेगी। गोत्र कर्म के भेद। अंतराय के भेद। फिर है नाम कर्म के अभेद विवक्षा से भेद। नाम कर्म के अभेद विवक्षा से भेद। सहनन नाम कर्म के भेद। सहनन नाम कर्म के भेद। भाभी मेरा नेट चला गया था, लास्ट क्वेश्चन फिर से बोल दीजिए। नाम कर्म के अभेद विवक्षा से भेद। फिर सहनन के भेद। और फिर है अंगोपांग के भेद। फिर से बोल रही हूँ, 10 पॉइंट है टोटल। और एक। 2:45 तक अपना सबका लिख जाएगा। 2:50 तक आंसर मैं पूछूंगी आप लोगों से। ठीक है, 5 मिनट का टाइम रहेगा। वैसे दीजिए। कुछ लोगों ने करते करते ही कर लिया होगा। हाँ, बोलिए। आंसर लिख के फिर उन्हें घटती क्रम में सेट करना है। हाँ, घटते क्रम में। जैसे मैंने आपको हेड ऐसे नाम बोले ना, ऐसे ही नाम से आपको बताना है। सबसे पहले क्या आएगा, नाम कर्म के वे सबसे पहले आएंगे। फिर दर्शन, मोहनीय कर्म, मतलब जो भी क्रम है वैसा आपको बताना है। कम ठीक से है, ज्यादा में बताना है दीदी। कम से ज्यादा। ठीक। एक बार मिला लीजिए वापस से। पहला है, 10 है पॉइंट्स कुल। भेद विवक्षा से बंध योग्य प्रकृतियां। भेद विवक्षा से उदय योग्य प्रकृतियां। मैंने भाभी थोड़ा धीरे बोल रही थी, मेरे 3 ज्वाइन नहीं करा था, लेट किया था। अभी तो मैं जैसे बोल रही हूँ ये आपकी, अब करिए जल्दी जल्दी पूरा। अभेद विवक्षा से बंध योग्य प्रकृतियां, तीसरा पॉइंट था ये। मोहनीय कर्म के कुल भेद। तीसरा पॉइंट एक बार वापस बताइए ना। शुरू से सुन लीजिए एक बार फिर से। अभी लास्ट बोल रही हूँ मैं, अब जो ने जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है वो
देख लें। भेद विवक्षा से बंध योग्य प्रकृतियां पहला। दूसरा है भेद विवक्षा से उदय योग्य प्रकृतियां। तीसरा है अभेद विवक्षा से बंध योग्य प्रकृतियां। चौथा है मोहनीय कर्म के कुल भेद। पांचवा है नाम कर्म के कुल भेद। अ, छठा है गोत्र कर्म के भेद। नेक्स्ट है अंतराय के भेद। नेक्स्ट है नाम कर्म के अभेद विवक्षा से भेद। नेक्स्ट है सहनन नाम कर्म के भेद। और लास्ट है अंगोपांग नाम कर्म के भेद। ये हाथ जवाब देने के लिए खड़ा कर रहे हैं, तो अभी रुक जाइए। 2:50 पे पूछूंगी, उससे पहले सबको करने का टाइम है। कर लीजिए सभी लोग। रेणु जी चेक चेक कर लीजिए एक बार। अब इसमें आपके स्क्रॉल होने का चक्कर नहीं है, गड़बड़ हो जाए कहीं। मैम अलग से आंसर लिख के हमने तो उसी में लिख दिया सब, एक दो अब तीन वो आपकी मर्जी है, मैं तो मुंह से सुनूंगी ना। ठीक है ठीक है। आपको जैसे करना हो वो आपकी इच्छा है। हाँ भाई, टाइम हो गया है। वैसे तो हो गया है का सब लोगों का, एक हाथ किन्हीं का बचा है तो बचा है। रेज एंड मत करिए, सबका ही हो गया है मतलब। मैं तो पूछ लूंगी जिनसे ही मुझे पूछना है। कांता आंटी हो गया आपका? कर रहे हैं, सोच रहे हैं। ठीक है। मनोरमा आंटी हो गया? अब इन लोगों का हो गया तो बाकी सबका हो ही सकता है, मतलब इन लोगों को टाइम लग सकता है सोचने में। हो गया सबका? ठीक है। कठिन तो नहीं था? चलिए, सबसे पहले किसको रखेंगे, एक एक से पूछ लेती हूँ ताकि सबका नंबर आ जाए, वरना एक से पूछ लेंगे तो सारा ही आंसर ओपन हो जाएगा तो और वो चांस ही नहीं मिलेगा। ठीक है। बोलिए प्रतिका जी, सबसे पहला किसको रखना है?
गोत्र कर्म के भेद दो। गोत्र कर्म के भेद कितने हैं? दो। दो। ठीक है, ये मैंने आपसे गलत पूछा। कांता आंटी बताइए, दूसरे नंबर पे किसको रखेंगे? पहले नंबर पे गोत्र कर्म को रखा है, दूसरे नंबर पे किसको रखेंगे? आवाज चालू करके बोलिए। अंगोपांग। अंगोपांग, बहुत अच्छा, सही है जवाब। कितने भेद हैं अंगोपांग के? 3 पैदल। तीन, बढ़िया, दो के बाद तीन। तीसरे नंबर पे मनोरमा आंटी बोलिए। अंतराय के भेद 5। अंतराय के भेद 5 5। भेद, बढ़िया बढ़िया। चौथे नंबर पे किसको रखेंगे? बोलिए, कुसुम जी अजमेरा। नहीं खुल रहा, प्रेमलता जी। सैनन 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 के 6 भेद, ठीक है, चौथे नंबर छह। पे सैनन। ठीक है, पांचवे नंबर पे अनीता आंटी। मोहिनी कर्म को 28 भेद। मोहनीय कर्म के कुल 28। 28, ठीक है। सबसे पहले 2 भेद थे गोत्र के, वो फिर उससे ज्यादा 3 थे अपने अंगोपांग के, फिर 5 अंतराय के, फिर इसके बाद में 6 सहनन के, और मोहनी के अब हो गए 28। इसके बाद आगे किसको रखना है? हाँ जी, रेणु जी, किसको रखना है अब? नाम कर्म के अभेद नाम कर्म विवक्षा से भेद। किस नाम कर्म नाम के 67 अभेद विवक्षा से भेद। नाम कर्म के अभेद विवक्षा से भेद 67 67। 67। हम्म 67 कैसे बनाए हैं आपने? दीदी ये गलत है 26 आंसर। उसमें। एक मिनट क्यों? अनीता आंटी, एक मिनट अनीता आंटी। क्यों मैम? रोंग क्यों बोलिए ना होगा? तो। अरे तो 67 कैसे बने हैं वो तो तो बता दो। 26 उसमें जोड़ दिया ना, ये वर्ण के और उसके बंधन संगात के। बंधन संगात के और उसके जोड़ दिए ना 16। थोड़ा शुरू से बताइए, मुझे कुछ नहीं आता, मैं भूल गई सब कुछ। अगर अगर 103 करते हैं, 103 करेंगे तब अलग है। 93 के मैं बोल रही हूँ अभी, 93 की विवक्षा से बोल रही हूँ। हाँ हाँ। 90, हाँ, तो 93 की विवक्षा से 16, तो जो पुद्गल के 20 भेद में से 4 भेद को उसमें मतलब रखेंगे स्पर्श रस गंध वर्ण के, और 16 भेद उसमें वो मतलब उसी में वो समाहित हो जाते हैं। और जो आपका जो बंध तरीका है ना, एक मिनट, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मैं कह रही हूँ जीरो वाले आदमी को समझाइए, 67 कैसे होंगे, आप ऐसे गिनाइए। अलग अलग जोड़ने मतलब बोलने हैं हाँ, मुझे नाम। 67 कैसे हुए वो बता दीजिए। अच्छा, वैसे बताने हैं। तो हम्म। गति के 4, हम्म। जाति के 5, हम्म। शरीर 5, और उसे बंधन और संगात 5 5 को इसमें समाहित कर लेंगे हम्म। अभेद विवक्षा में। तो गति, जाति, शरीर, और फिर अंगोपांग 3, और बंधक संस्थान और सैनन के 6 6, और फिर पुद्गल के 20 में से 4 जोड़ेंगे स्पर्श रस गंध वर्ण के, और फिर आनुपूर्वी के 4, और फिर व्यायो गति के 2, और फिर वो 10 जोड़े वाली, और 6 स्वतंत्र प्रकृतियां, हम्म। और फिर तीर्थंकर और निर्माण, इस तरह करके 67 होते हैं। ठीक है, और किसी ने, सबने यही लिखा है आप लोगों ने? हाँ जी, शशि भाभी। कौन सा 90। नंबर, नंबर कौन सा चल रहा है अपने? 6 नंबर ना? हाँ, 6 नंबर पे नाम करके अभेद विवक्षा से 67 किए हैं।
क्योंकि 93 में से शरीर में ही बंधन और संघात को ऐड कर देंगे, तो 10 तो 93 में से ये माइनस हो जाएंगे, और जो वर्ण चतुष्क है उसके 4 ही लिए हैं, 16 माइनस कर देंगे। तो ऐसे 93 तो में से जब वो भी यही कर रहे हैं ना, वो भी हाँ तो ये कर सकते किया हैं। नहीं, हाँ अलग अलग पूछा था मैंने, कुछ अलग किया है क्या, अलग का पूछा था मैंने। बोली प्रतिभा जी। एक 42 भी होते हैं, 14 पिंड प्रकृतियाँ, और 28 मतलब 10 जोड़े वाली, और 8 स्वतंत्र, और 10 वो वर्णादि वाली, ऐसे मिला के 42 भी होते हैं उसके लिए। हाँ, ये 67 अपने यहाँ कहीं लिखा है क्या, 67 अभेद विवक्षा से? 42 होते हैं तत्वार सूत्र की अपेक्षा से। तत्वार, मना मत करिए रेणु जी, एकदम से बता रही हूँ तरीका। तत्वार सूत्र में 42 ही कहे हैं, वो अपेक्षा तो है। अभी बोलिए आप क्या कह रहे हैं। मैम जो पुण्य प्रकृति है वो 42 है अभेद विवक्षा से। नहीं नहीं नहीं, और नाम करके, 67 नाम नाम कर्म, करके नाम ये कर्म के बोल तत्वार रही हूँ सूत्र मैं। में 42 भेद कहे हैं। मैं नाम, एक बार कुछ बोलना चाहती हूँ। हाँ मतलब इसमें अपने जो पंचनव दोणी अट्ठा विषम चौरो कमेण सत्तठी, ये एक अपने गाथा है इसमें गोमट सार जी में। दोर्णीय पंचीय भणिया एदावो उदय और बंद, ये है पैडियो, ये अपने गाथा है मैम। हाँ, तो वो 67 की दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, और 42 अपने ना अभेद विवक्षा से पुण्य प्रकृतियां बताई गई अपने गोमट सार जी में। वो वो भी 42 है, लेकिन नाम कर्म के भेद भी 42 तत्वार सूत्र अपने में गोमट दिए सार हैं। जी में नहीं हाँ, बताया तो मैम। मैं तो अपेक्षा बता रही हूँ, ठीक है। ठीक है, सुमन जी आप कुछ और कह रहे हैं, बोलिए। हाँ, नहीं मैं वही कह रही थी कि भेद का मतलब है खोलना, अभेद का मतलब है ग्रुपिंग। तो नामकर्म की 14 पिंड प्रकृति, 8 स्वतंत्र और 10 जोड़े वाली, तो ये कुल मिलाकर 42 प्रकृतियां ही अभेद विवक्षा से हाँ, होती। लेकिन वो 67 भी है एक्चुअली। अपना अल्प बहुत्व में तो चक्कर नहीं पड़ेगा, 6 नंबर पे हम्म वही आएगा, हम्म है ना। जब अल्प बहुत्व का क्रम लिखेंगे अपन, तो हाँ 6 नंबर उसमें पे तो वो वही दोनों। आएगा, चाहे आप हाँ 67 ले रहे हो, हम्म। चाहे आप 42 ले रहे हो। लेकिन आपकी अपेक्षा से उत्तर 42 होना चाहिए। लेकिन नहीं नहीं, 42 तत्वार, मैं तो वो देख रही थी कि तत्वार सूत्र वाली, और ये विवक्षा भी करते हैं। और अच्छा 67 ये यहाँ पर अपने को दिया है, जवाब उनका सही है। मैं तो वो देख रही थी कि क्योंकि मुझे लग रहा था सबके चेहरे ऐसे हो रहे थे, इसलिए मैं मतलब उनसे दोनों पूछ रही सही थी है या कि कैसे 67 किया सही है? है। इसलिए मैं हाँ उनसे पूछ रही थी, क्योंकि सबके चेहरे ऐसे हो रहे थे कि कैसे हुआ है। तो मतलब 67 ही सही है, 42 सही नहीं है? इस अल्प बहुत्व वाले प्रश्न के हिसाब से दोनों सही हैं, लेकिन हाँ कर्म करण के नंबर हिसाब से तो अपन दोनों में देखेंगे तो छठा ही उन्होंने आता है। 67 दिया है, तो उस हिसाब हम्म। से 67 सही है। बोलिए प्रतीक। मैम ये जैसे नामकरण का है तो मतलब नामकरण का वैसे 103, बट अगर हम वो शरीर बंधन संज्ञा मतलब जिसके और शरीर के हम और भी बनाते हैं ना, वो जो 10 एक्स्ट्रा बनते हैं, हमने उनको कंसिडर नहीं करेंगे क्या? लाइक 103 -10 कर दिया तो वो जो अपने को एक बुक में है कि 103 या फिर 93 रखते हैं, तो 93 अगर हमने उसको पूरे खोला नहीं है, मतलब औदारिक औदारिक वो जो हमने बनाए थे, तो अगर हम उसको उस तरह से लेते हैं तो 93 होता है, वैसे नहीं कंसिडर नहीं, करेंगे? वो वाली विवक्षा मतलब वो उस जगह बताए हैं दो तरह से, उसको भेद अभेद में नहीं लिया ना। जब भेद अभेद वाली विवक्षा बताई है तो फिर उसको तो कभी उसके बाद टच भी नहीं किया है उस चीज को। भेद अभेद में वर्णादि 20 को और बंधन संघात के 10 ही गिने हैं हर जगह। हाँ, तो अपन ने फिर -26 किया और हमें 93 हाँ -26 कर दिया। ठीक हाँ, है। वही 93 -26। ठीक है। बोलिए, आवाज बंद है आपकी। 67 ही लिखे हैं मैंने भी। हाँ, ठीक है। तो 6 नंबर पे आएगा नाम कर्म के अभेद विवक्षा से भेद। तो यहाँ अपने 67 का हिसाब 93 में से माइनस करेंगे। नाइन, अपन ने पढ़ते समय भी देखा था, मूल रूप से 103 मार्क गिनाए हैं, लेकिन 93 को मान के ही अपन सारा फिर आगे की जो व्याख्या है वो 93 को ही बेस मान के, और भी अपन सामान्य रूप से कहीं भी बोलते हैं तो नामकरण के कितने भेद हैं तो 93 ही गिनते हैं।
ठीक है। और उसमें से ये जो नामकरण के 93 भेद है उसमें से ये 26। तो जवाब जिन्होंने भी 67 लिखा है और 6 नंबर पे ये लिखा है। 42 भी सही है। अगर 42 संख्या भी लिखते हैं तो तत्वार सूत्र में 42 ही गिनाए हैं। तत्वार सूत्र का जो सूत्र है वहां पर 42 ही भेद गिनाए हैं नामकरण के, 93 गिनाए नहीं है वहां। तो वो भी दीदी अभेद विवक्षा में 42 कहलाते हैं। दीदी हाँ पढ़िए। गोबर चार 26 नंबर गाथा में भी तो 42 ही कहा है। 26 नंबर गाथा में लिखा है बाकायदा पिंड भेद भेद रहित। हाँ 26 नंबर तो गाथा है गोबर चार की। दोनों दोनों अपेक्षाओं से 42 सही आता है। 26 नंबर गाथा है गोबर चार। 26 हाँ में 26 में इसकी जो टीका है ना अर्थ उसमें लिखा है। अगास वाला मैम है वो अच्छा, शास्त्र आकाश वाले का आप बोल रहे हैं। हाँ 36 नंबर को टीका में तो उन्होंने वहीं से लिखा है ना। ये हाँ हाँ 36 नंबर जो गाथा आप कह रहे हो ना, गाथा में 67 ही दिया है, 67 67 ठीक। जो नहीं मैं तो जो टीका मसीह गाथा बोल आप कह रहे हो, जो ही गाथा आप कह रहे हो, उसी गाथा में, मूल गाथा में 36 नंबर की गाथा में पंचमी हाँ तोड़नी अट्ठावीसम चौरो कमेण सप्तठी 67। नहीं मैं गाथा में नहीं कह रही टीका में कह रही थी 26 हाँ नंबर तो पे। अपन ने वो टीका वो वाली हाँ नहीं पढ़ी है ना। हाँ ठीक है। ये तो यहाँ और लोगों को तो वही आता है। हाँ हाँ तो नाम कर्म के अभेद विवक्षा से 67 भी सही है, 42 भी सही है। 42 कैसे हो रहे हैं कि 14 पिंड को 14 गिना, 10 जोड़े को 20 गिना और 8 स्वतंत्र को 8 गिना। वो तत्वार सूत्र में वैसा गिना है। ठीक है। और यहाँ पर कैसे गिना है ये अभेद विवक्षा में 67, कि वहां वो पूरे 65 जो थे पिंड प्रकृतियों के, अ, वो 65 नहीं, 65 में से बंधन और संघात के कम किए। ठीक है ना, पिंड प्रकृतियों में से बंधन संघात और वर्णादि के 16। तो पिंड प्रकृतियों में 26 कम किए, बाकी 20 जोड़े और 8 स्वतंत्र। वो ऐसे कैसे गिने। तो ये 67 इसके हो गए हैं नामकरण। ठीक है। तो रेणु जी का जवाब बिल्कुल सही है। उस, उनके लिए तालियां। आगे 7 नंबर पे क्या आएगा अब आगे इसके बाद। 7 नंबर पे बोलिए सरिता जी। प्रश्न क्वेश्चन क्या है 7th नंबर का? मैं लेट आई थी। हाँ तो वो 82 आपको 7 नंबर ऐसे नहीं आएगा आपको अभेद सिस्टम। विवक्षा से बंद योग प्रकृति 82। फिर से फिर से क्या बोले आप। अभेद विवक्षा से बंद योग प्रकृति 82। अभेद विवक्षा से बंध योग्य प्रकृति 7 नंबर पे ना। क्या इनका जवाब सही है। भाई सब मना कर रहे हैं, आपकी बहन तो बिल्कुल ही अंगूठा दिखा रही है, अब क्या करें। 7 नंबर पे क्या आएगा नूतन जी। अभी एक क्वेश्चन और करना है अपने को। 93 आएगा ना इसमें नाम कर्म के कुल भेद में 7 नंबर नाम पे। कर्म के कुल भेद, भेद। ठीक है ना। हाँ नाम 93। कर्म के कुल मतलब, हाँ नाम कर्म के टोटल जो भेद हैं 93 93 या 103 भी लिखो तो भी शायद ठीक है। इसी पे आएगा, हम्म, है ना। हम्म, 93 लिखते हैं वैसे अपन। तो हम्म, इस पे आएगा 7 पे। 67 आया था ना, 67 के बाद उसके बाद में 93 नाम 93 कर्म के कुल भेद। भेद। ठीक है, बढ़िया। 8 नंबर पे क्या आएगा। सारिका जी आपका कुछ कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है कुछ कुछ तो ठीक। हाँ भाई, जिनके सही हो रहे हैं वो थोड़े से प्रसन्न से दिख रहे हैं। बोलो प्रीति, 8 नंबर पे क्या आएगा। अभेद विवक्षा से बंध योग्य प्रकृतियां अभेद 120। विवक्षा से बंध योग्य प्रकृतियां कितनी हैं। 120। 120। सरिता जी, अभेद विवक्षा से बंध, अभेद मतलब है कम करना है, और बंध योग्य, ठीक है ना। तो 148 में से अभेद विवक्षा में 120 प्रकृतियां कैसे आएंगी बंध योग्य, कौन बताएंगे। बंध योग्य प्रकृतियां अभेद विवक्षा में 120 कैसे हैं। रूबल भाभी बोलेंगे आप, बोलिए। आवाज बंद हो गई आपकी।
दो प्रकृतियां जो घाती कर्म की हैं वो मर्ज हो जाएंगी, वो अलग हो जाएंगी। और 26 प्रकृतियों को भी जो घाती कर्म की है शरीर में इंक्लूड हो जाएंगी, बंधन की और संघात की। और वर्ण चतुष्क की 4 ले लेंगे। तो इस प्रकार हम्म। से 120 प्रकृतियां आएंगी अविद विवक्षा दो से। प्रकृतियां कौन सी आपने कम की हैं, वो हाँ, शुरू वाली वो बता दीजिए अलग से। और मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व। वो क्यों हटाई है? क्योंकि वो सिर्फ बंध योग बंधन नहीं होता, उनका सिर्फ उदय होता है। बहुत बढ़िया। 148 टोटल थी, तो 148 में दो का तो बंद ही नहीं होता है, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व का, तो दो वो कम कर दी। और फिर अब कितनी बची हैं? 146। तो 146 में से बंधन संघात की 10 और वर्णादि 20 में से 16, मतलब 4 लेंगे तो 16 वो, तो 26 कम करेंगे 146 में से, तो कितनी हो जाएंगी अभेद विवक्षा में बंध योग्य? 120। 120। 120। बढ़िया। हाँ, कौन सा नंबर चल रहा है अब अपना? 9। 9 नंबर पे क्या आएगा? बोलिए, रेखा अभी का नंबर नहीं आया ना, बोलिए। भेद विवक्षा से बंध योग्य प्रकृतियां 146। भेद विवक्षा से बंध योग्य प्रकृतियां वो 146, दो जो अभी अपन ने वो किया दो ना। कम हो जाएगी। दो। सम्यक मिथ्यात्व और मिथ्यात्व। सम्यक मिथ्यात्व, मिथ्यात्व नहीं, सम्यक प्रकृति। मिथ्यात्व तो हाँ बनती ही है। ठीक है। सम, वो 148 में से बस दो कम हो जाएंगी, तो भेद विवक्षा में बंधे होगे 146। हाँ, अंतिम लास्ट में क्या आएगा? अब तो जो रह गया वही आएगा। क्या रह गया? बोली बबीता जी। 148 भेद विवक्षा के उदय योग प्रकृतियां। हाँ, योग बबीता उदय जी योग ने बोला था भेद ना। विवक्षा से उदय योग प्रकृतियां 148। हाँ, भेद क्योंकि विवक्षा से मिथ्या उन उदय दोनों का योग्य उदय आता है ना। प्रकृतियां। हाँ, उदय योग्य प्रकृतियां 148, वो लास्ट में। पूरा पूरा अब क्रम बता दीजिए एक बार, एक व्यक्ति बोल के पूरा टोटल शुरू से एंड तक क्या क्रम होगा। सही था आपका? सरोज आंटी, सही था कि नहीं? नहीं, कुछ कुछ। रूपम जी, सही था? चलिए आप बोलिए पूरा क्रम। जी, अब जो क्रम अभी बना है वही वाले क्रम से बोलिए। हाँ, जो अभी क्रम अपन ने अब सेट किया है ना, वो क्रम पूरा बोल पहला, दीजिए। सबसे पहले क्रम गोत्र क्रम की 2, हम्म। फिर अंगोपांग के भेद में 3, हम्म। फिर तीसरे नंबर पे है अंतराय की 5, हम्म। फिर चौथे नंबर पे सहनन के भेद 6, हम्म। फिर पांचवें नंबर पर मोहनीय के भेद 28, हम्म। फिर छठवें नंबर पे नाम कर्म की अभेद विवक्षा 42 या 67, हम्म। फिर सात। दी मैंने तो 42 लिखा था, 67 नहीं लिखा था। कोई बात नहीं, वो भी सही है, 42 गलत नहीं है। और आपको वैसे भी गड़बड़ नहीं हुई यहाँ क्रम में। वो इसीलिए वो मतलब उस हिसाब से रखा है कि अगर 40 मतलब उसके बाद वाली संख्या ऐसी है कि कोई 42 लिखे कोई 67 लिखे, तो भी आपको क्रम में चक्कर नहीं पड़े, नहीं तो सारा क्रम गड़बड़ हो जाता ना अगर कोई एक संख्या इससे छोटी आ जाती। बोलिए। फिर नाम कर्म के कुल भेद 93, हम्म। फिर अभेद अभेद विवक्षा से बंध योग 120 हम्म। 120, फिर भेद विवक्षा से बंध योग 146, हम्म। और भेद विवक्षा से उदय उदय योग 148। ठीक है, सब मिला लिया सबने? बोलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने के लिए तैयार हो जाइए। जो लेट आए हैं उनको एक एक क्वेश्चन का चांस मिल जाएगा। मैम ये वाला सूत्र है क्या? पंच नय द्वष्ट विंशति चतुर्द्वि चत्वारिंशत् द्विपंच भेदा, ये वाला? इसमें हम्म। ही हो गया 42। हम्म। आप कैसे बोले 42 कैसे होगा? एक बार बता दीजिए ना मैम। पिंड प्रकृतियां 14 है, हेलो। उसको 14 ही गिना। हाँ मालती। अच्छा। 14 पिंड प्रकृतियां गिना। और फिर हाँ। जोड़े वाली 10, उसकी 20 हो गई। हम्म। और 8 स्वतंत्र, तो 28 और 14। मतलब पिंड प्रकृतियों को खाली 14 ही गिने हैं, बस 14 ही यही है। गिना इसलिए। देखिए, अब लिखिए आगे अगला क्वेश्चन। बस अब तरीका तो यही है, और सरल है, अब आगे भी कुछ कठिन नहीं है। सबसे पहला है सर्वघाती प्रकृतियां।
नेक्स्ट है पुद्गल विपाकी प्रकृतियां। भेद विवक्षा में प्रशस्त प्रकृतियां। जीव विपाकी प्रकृतियां। फिर है क्षेत्र विपाकी प्रकृतियां। फिर से बोल रही हूँ एक बार, 5 हुई हैं अभी तक। सर्वघाती प्रकृतियां, पुद्गल विपाकी प्रकृतियां, भेद विवक्षा में प्रशस्त प्रकृतियां, जीव विपाकी प्रकृतियां, क्षेत्र विपाकी प्रकृतियां। फिर है भेद विवक्षा से बंध रूप अप्रशस्त प्रकृतियां। मैम क्या बोले? भेद भेद विवक्षा से बंध रूप अप्रशस्त प्रकृतियां। देशघाती प्रकृतियां। अप्रशस्त संस्थान। अप्रशस्त संस्थान। अभेद विवक्षा में प्रशस्त प्रकृतियां। अभेद विवक्षा में प्रशस्त प्रकृतियां। फिर है लास्ट, भेद विवक्षा में उदय रूप अप्रशस्त प्रकृतियां। भेद विवक्षा में उदय रूप अप्रशस्त प्रकृतियां। 3:15 हुए हैं, 3:20 तक का टाइम है। एक बार वापस से बोल रही हूँ सारी चीज, 10 पॉइंट फिर से मिला लीजिए। सर्वघाती प्रकृतियां, पुद्गल विपाकी प्रकृतियां, भेद विवक्षा में प्रशस्त प्रकृतियां, जीव विपाकी प्रकृतियां, क्षेत्र विपाकी प्रकृतियां, भेद विवक्षा से बंध रूप अप्रशस्त प्रकृतियां, देशघाती प्रकृतियां, अप्रशस्त संस्थान, अभेद विवक्षा में प्रशस्त प्रकृतियां, भेद विवक्षा में उदय रूप अप्रशस्त प्रकृतियां।
इति हो गया। वैसे तो बजर राउंड करना चाहिए मुझे, सबसे पहले किसका हो गया। बुआ कुछ पूछना है, जवाब देना है? पूछना है तो बोलिए, अभी जवाब एक साथ पूछेंगे। मुझे इसमें सिर्फ 2-3 ही याद आ रही है, कोई बात नहीं। इससे ज्यादा गड़बड़ हो रही है। देखो, याद करने का तरीका ऐसा है कि आप उस पे मत जाइए, आपको टोटल कोई नंबर याद होगा, फिर उसको भेद अभेद कैसे करना है वो तरीका तो आता है ना, तो आप निकाल पाएंगे। इसलिए टाइम दिया है 4-5 मिनट का, कि नहीं जिनको तो याद होगा वो तो एक बार में ही लिख लेंगे, जिनको याद नहीं है तो आपको कुछ नंबर तो याद होंगे, टोटल इतनी है, टोटल इतनी है, तो तो उसको वो भेद वो अभेद के नंबर ही तो तरीके से सही कर याद लो। होना चाहिए, बस मुझे तो 2-4 ही याद है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैंने सैटरडे को तो इसीलिए नहीं लिया कि आप लोगों को 2 दिन का टाइम भी दिया था। उस दिन मैंने पहले दिन से कहा नहीं था, नहीं तो मैं अचानक से ले लेती तो फिर और ऐसा होता। एक्चुअली में मैंने ना बैक पेन और ये पेन है तो मैं बैठ नहीं सकती। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं सिर्फ पढ़ने ही आ गई कि ऐसे पता चला। कोई बात नहीं। मैम एक बार 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बोले? भेद विवक्षा से बंध रूप अप्रशस्त प्रकृतियां। चलिए, टाइम हो गया है और अपन अब हो गया है लगभग सब लोगों का। बोलिए बुआ, सबसे पहला क्या लिखा आपने? ये सबसे पहले क्षेत्र विपाकी। बहुत बढ़िया। कितनी है क्षेत्र विपाकी? दो। 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 दो कौन सी है। है? अब एक। अब दो ठीक है। जवाब आपका सही भी है लेकिन गलत भी है। गलत। फिर एक नंबर पे तो क्षेत्र विपाकी आएंगी, वो तो सही है, लेकिन क्षेत्र विपाकी दो नहीं होती है। क्षेत्र विपाकी। एक कौ- मिनट। कौन सी है क्षेत्र विपाकी प्रकृतियां? अरे, क्षेत्र विपाकी है। चलिए, कोई चार बात है। नहीं। चलिए, क्षेत्र विपाकी प्रकृतियां कौन सी हैं? हाँ जी, आभा जी। मैंने क्लास ही नहीं पढ़ी थी कर्मकांड की, मुझे सरोज आंटी, क्षेत्र विपाकी प्रकृतियां कौन सी हैं? ये 4 गतियां। 4 गतियां? नरक गति, देव गति, तिरंज नहीं। गति, चारों गतियां क्षेत्र पर। नरक गत्यानुपूर्वी हाँ, गत्यानुपूर्वी, चारों अनुपूर्वी, ठीक है। तो क्षेत्र विपाकी प्रकृतियां पहले नंबर पे आएगा, 4 है वो। हाँ, दूसरे नंबर पे, सेकंड नंबर, बोलिए कुसुम जी। जिनका चांस पिछले में आ गया हो तो वो मना कर दें, और लोगों को चांस दें। अप्रशस्त संस्थान। अप्रशस्त संस्थान। कितने हैं? 5। 5। कौन कौन से हैं? नारस
नारद संस्थान, अर्ध नारद संस्थान, एक छूट गया, नहीं, ब्रज नाराज विश्व अर्थ विश्व नारद नारद संस्थान संस्थान, है। नारद संस्थान, विश्व नारद संस्थान, अर्ध नारद संस्थान, ये नारद संस्थान, संस्थान है क्या? रुकिए तो जो आप बता रहे हैं ये संस्थान है क्या? सहनन, सॉरी सॉरी, कीलक संस्थान। नहीं 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 शीला भाभी, अप्रशस्त संस्थान कौन से हैं? ज्यादा टाइम नहीं है अपने पास, अब टाइम 2-3 22 हुए हैं। प्रशस्त संस्थान नाराज, अर्धनाराज, कीलक। अरे अभी इनको किस लिए मना किया? ये भी तो यही बता रहे थे। अप्रशस्त संस्थान मीना चाची कौन से हैं? ये नियोग परिमंडल समचतुरस्र तो नहीं आएगा प्रशस्त में, वो तो प्रशस्त में जाएगा, बाकी के 5 इधर आएंगे। हाँ नियोग परिमंडल संस्थान, ये स्वाति संस्थान, कुब्जक, वामन और हुंडक। बढ़िया, ठीक है। संस्थान की बात चल रही है, सहनन की नहीं। तो समचतुरस्र को छोड़ के बाकी के 5 वो अप्रशस्त हैं। हाँ नेक्स्ट, आगे किसका नंबर है? सुलोचना भाभी। फिर आएगा सर्वघाती प्रकृतियां 21। सर्वघाती प्रकृतियां 21, ठीक है, बढ़िया। अब मैं पूछ नहीं रही हूँ 21 कौन सी हैं, क्योंकि अपने पास फिर समय ज्यादा नहीं बचा है। हाँ नेक्स्ट, इसके बाद में नीलम भाभी। देशघाती है 26। देशघाती 26, बढ़िया। ये समय से ये ना पेंडिंग रहेगा, जो जो नहीं पूछा है ना मैंने, ये आगे किसी भी क्लास में कभी भी पूछूंगी। ये याद रहनी चाहिए, मतलब आगे जो भी हम पढ़ रहे हैं ना गुणस्थानों के प्रकरण में, ये सब बहुत काम आएंगी, इसलिए पहले ये चैप्टर पढ़ाया है। ये प्रकृतियों का नाम और भेद नहीं पता होंगे तो फिर आगे के हाँ बार बार में समझाते रहना पड़ेगा। तो ये भूलना बिल्कुल भी नहीं है, रोज खोल खोल के पढ़ना है, याद रखनी है चीजें। कितने हो गए? 4 हुए ना? 5वें नंबर पे क्या आएगा? 5वें नंबर पे किसका नंबर नहीं आया? वर्षा जी का आ गया, अर्चना जी का नहीं आया। बोलिए अर्चना जी। ये वर्षा। अभेद विवक्षा में प्रशस्त प्रकृतियां, क्योंकि ये प्रकृतियां तो 68 हैं, और इसमें से फिर वही नाम कर्म की 10 शरीर और बंधन संघात में से घटाएंगे, और वर्ण चतुष्की 20 में से 16 नहीं नहीं नहीं, घटाएंगे। 1 मिनट रुकिए, क्या बोल रहे हैं आप? अभेद विवक्षा में प्रशस्त हाँ प्रकृतियां ठीक है ठीक है। टोटल 42 है, तो उनको हम्म घटाने का बता रहे हैं, मतलब 68 है लेकिन घटा के 42 बैठेंगी, हम्म क्योंकि उन 68 में से 26 घटाएंगे तो 48 आ जाएगा। हाँ। देखो प्रशस्त्र प्रकृतियां टोटल कितनी हैं? वो 68 68 हैं। अब विवक्षा कौन सी पूछी है? अभेद अभेद। विवक्षा। और अभेद करने का तरीका क्या है? अब पहले ही देखना है प्रशस्त में कम होंगी कि नहीं होंगी। तो जो कम कर रहे हैं हम, कौन सी कम करते हैं? बंधन संघात की 10, वर्ण आदि की 16, ये 26। ये 26 प्रशस्त हैं कि अप्रशस्त हैं? तो ये बंधन संघात तो प्रशस्त ही है, वो कम और वर्ण होंगी। चतुष्क वो दोनों में है। वर्ण वाली प्रशस्त में भी है अप्रशस्त में भी है, तो प्रशस्त में से भी कम होंगी। तो 68 में से 26 कम कर दी तो बच गई 42। 42। तो ये आ जाएगा अपने 5 नंबर पे 42। ठीक है। हाँ आगे। विनीता आंटी। उसके बाद उद्गल विपाकी 62। उत्कल विपाकी प्रकृतियां 62 है, ये तो क्लियर है। ठीक है, बंधन से लेके शरीर नामकरण से लेके 50, और फिर 12 और गिनाई थी, वो करके हाँ पूरी सही 62 बात। प्रकृति। बढ़िया। हाँ 7 नंबर पे क्या आएगा? हाँ भाई, किन के नंबर नहीं आए? रेखा जी बोलिए। भेद विवक्षा से प्रशस्त प्रकृतियां 68। भेद विवक्षा से प्रशस्त प्रकृतियां वो हैं 68, टोटल 68 दिए, वो भेद विवक्षा ही है 68। नेक्स्ट। और किसका नंबर रह गया है अभी तक? वर्षा जी का नहीं आया, बोलिए। मेरा भी नहीं आया अभी तक।
अच्छा, आपका भी रह गया। जी बोलिए। 78। 78 जी विपाकी प्रकृतियां 78 क्लियर है ये तो। जी विपाकी 78 है। बढ़िया। अब 9 नंबर पे बोलिए सुनीता आंटी। अभेद विवक्षा से 84। अभेद विवक्षा से क्या? ये प्रकृतियां, अप्रशस्त प्रकृतियां अभेद विवक्षा से। अभेद विवक्षा से मेरा 9 कहाँ गया? ये रहा। अभेद विवक्षा से पूरा बोलिए, आप क्या बोल रहे हैं? अभेद अभेद विवक्षा से अप्रशस्त प्रकृतियां पूछी है आपने? नहीं, अभेद विवक्षा से पूछी है आपने, और फिर बाद में पूछी है लास्ट में भेद विवक्षा से अप्रशस्त प्रकृतियां, वो सो आएंगी। नहीं नहीं, सब मना कर रहे हैं भाई, मैं अकेली गलत नहीं हूँ। आपने गलत लिख लिया है, मैंने 3 3 4 4 बार बोला था। चलिए 9 नंबर पे क्या आएगा? पारुल का तो नंबर आ चुका है ना, पहले तृप्ति भाभी का नहीं आया। आ गया? मेरा भी नहीं आया, मेरा भी नहीं आया। आपका पिछले में आ गया था ना? नहीं आया मेरा। 98 आएगा। 98। हाँ 98 क्या है? 98 90 भेद विवक्षा से बंध रूप अप्रशस्त प्रकृतियां। हाँ, भेद विवक्षा से बंध रूप अप्रशस्त प्रकृतियां। भेद विवक्षा में बंध रूप अप्रशस्त। अब ये कैसे निकलेंगी कि टोटल अप्रशस्त प्रकृतियां कितनी हैं? टोटल 100 हैं। आप 100। उसमें पूछ रहे हैं भेद विवक्षा, तो भेद विवक्षा है ही पूरी, खुले हुए हैं 100। अब बंध रूप पूछ रहे हैं, तो जब बंध की बात आए तो 2 हमेशा कम कर देती हैं। 47 में 2 कम हो जाए। 2 कम होती हैं हमेशा। सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक, तो 100 में से 2, मतलब अगर याद नहीं भी हो तो थोड़ा सा दिमाग लगा के कर सकते हैं ऐसे करके। अगर एकदम से याद नहीं हो कितनी है, तो अपने को कोई संख्या याद है और कोई नियम याद है, तो उसके आधार पे अपन कर सकते हैं। लास्ट जो रह गया बचा खुचा, कौन रह गया? अभी कौन बोल रहा था कि इनका नंबर नहीं आया? पारुल का नंबर नहीं आया? ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं आ गया तुम्हारा। कविता जी बोलिए, रुक जाओ नहीं पारुल। आया भाभी मेरा रुको नंबर। रुको, कविता जी बोलिए। भेद विवक्षा से उदय योग प्रकृतियां 148। भेद विवक्षा में उदय योग्य नहीं प्रकृतियां। नहीं, आपने अधूरे लिखे हैं प्रश्न, ढंग से नहीं लिखे। मैं तो बोलूं? आप लोगों को क्या एलकेजी यूकेजी में जाके बैठने की जरूरत है? थोड़ा डिक्टेशन आना चाहिए आप लोगों को। प्रीति जी बोलिए, प्रीति जी का नंबर नहीं है। क्या लिखे? प्रीति जी हाँ, चिंतूरकर। भेद विवक्षा में उदय रूप अप्रशस्त प्रकृतियां बोली थी आपने, हाँ तो वो आएंगी 100। मैं तो भी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ इसमें। हाँ जी, कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, 100 लिखा है मैंने। अच्छा। भेद विवक्षा में उदय रूप अप्रशस्त प्रकृतियां। भेद विवक्षा पूछा है, भेद का मतलब है खोल देना है सबको, ठीक है। और फिर पूछा है उदय रूप और अप्रशस्त। कौन समझाएंगे इसको? अब किसका नंबर नया नहीं आया? एक कौन हाथ खड़ा कर रहे थे, रेखा जी हैं कि बबीता जी हैं? मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ। मैं करूं? जिनका नंबर, हाँ बबीता जी बोलिए। 100 कैसे? 100 कैसे? अप्रशस्त 100 अप्रशस्त 100 होती है प्रकृतियां, हाँ तो उदय 100 का ही होगा, बढ़िया, क्योंकि बंद बहुत बंद अच्छा। नहीं। क्योंकि अप्रशस्त प्रकृतियां भेद विवक्षा में 100 हैं और पूरी की पूरी उदय रूप होती हैं। उदय में तो कोई चक्कर ही नहीं है, तो इसलिए पूरी की पूरी 100 भेद विवक्षा में उदय रूप अप्रशस्त हैं। अब जिनका नंबर नहीं आया हो, किसी एक को ही चांस मिल सकता है पूरा सुनाने के लिए। बोलिए भी किसका नंबर नहीं आया? दोनों क्लास में मिला के। प्रतिभा जी का नहीं आया? बोलिए। भाई साहब आपने किया? आप बोलेंगे? चलिए प्रतिभा जी बोल रहे हैं, चलिए बोलो प्रतिभा जी। फर्स्ट नंबर पे आएगी क्षेत्र विपाक की प्रकृतियां 4। सेकंड पे अप्रशस्त संस्थान 5। और थर्ड पे सर्वगति प्रकृतियां 21। फोर्थ देशगति प्रकृतियां 26। फिफ्थ में अभेद विवक्षा में प्रशस्त प्रकृतियां 42। 6 नंबर पुद्गल विपाक की प्रकृतियां 62। 7 नंबर भेद विवक्षा से बंध रूप अप्रशस्त प्रकृतियां 68।
भेद विवक्षा में केवल अप्रशस्त प्रकृतियां, इसमें बंध अबंध ये वाला नहीं था। भेद विवक्षा में प्रशस्त प्रकृतियां 68। 68 और जीव विपाक की प्रकृतियां 78। हम्म 9th नंबर पे अभेद विवक्षा से बंध रूप अप्रशस्त प्रकृतियां 98। अभेद नहीं, भेद विवक्षा से बंध रूप अच्छा अप्रशस्त प्रकृतियां। अभेद नहीं है, भेद विवक्षा से बंध रूप अप्रशस्त प्रकृतियां। हाँ, और 10th नंबर पे भेद विवक्षा से उदय रूप अप्रशस्त 100। भेद विवक्षा में उदय रूप अप्रशस्त प्रकृति। ठीक है, इस तरह से ये आज आप लोगों ने बहुत अच्छा किया। सभी को 20 में से 20 नंबर, सभी के लिए बहुत बहुत तालियां। ठीक है, अब कल से अपन बराबर जो परसों अपन ने विशेष प्रारंभ किया था जीवकांत जी का, तो वो 20 प्ररूपणाओं की चर्चा कल से अपन बराबर प्रारंभ करेंगे। बीच बीच में इस तरह के टेस्ट होते रहेंगे। ये 3 नंबर के नंबर पे कौन सा कितनी है? 3 नंबर पे क्या लिया अपन ने? सर्वघाती प्रकृतियां ये 21। प्रशस्त प्रकृतियां। हाँ जी, प्रशस्त प्रकृतियां कितनी हुई? भेद विवक्षा में प्रशस्त प्रकृतियां 68 68। अच्छा 68 है। ठीक, चलिए। जिनवाणी स्तुति बोलो प्रीति। मीना चाची बोलिए। मैम ये प्रशस्त अप्रशस्त ये जो होती ना प्रकृतियां, ये समझ में नहीं आती है, इसमें बहुत देखो, रॉन्ग पड़ ये जाता है। केवल अपन शब्दों में घूमते हैं ना, तो वो ऐसा लगता है प्रशस्त अप्रशस्त भेद अभेद। इसलिए आपको तरीका बता रही हूँ। कोई जैसे दो संख्या मोटी मोटी आप याद कर लो, और भेद अभेद करने का तरीका याद कर लो। तो एक चीज अच्छा। तो याद करनी पड़ेगी भी, टोटल 100 है और 68 है। एक दो संख्या याद कर लो, और फिर अब उसको भेद कैसे कर रहे हैं, अभेद कैसे कर रहे हैं, और बंध का क्या नियम है, उदय का क्या नियम है। तो ये तो याद रखने ही पड़ेंगे नियम। तो वो एक दो नियम याद हो, और भेद अभेद का तरीका पता है, तो मोटी मोटी संख्या अपने को याद होती है। तो फिर अब वो कितनी भी कैसे भी निकलवाए, उसको किसी को जोड़ना है, किसी को घटाना है, यही काम करना है। जोड़ बाकी का काम था बस, और कुछ नहीं। आ जाएगा। मतलब आप ठंडे दिमाग से, अपन पहले से ये सोच के बैठते हैं ना ये तो बड़ा जम्बल है, इसमें तो घूम जाते हैं, पता नहीं क्या होता है। अगर यही सोच के बैठेंगे तो नहीं आएगा। माइंड सेट होता है ना एक्चुअली, वो माइंड सेट से ऐसा लगता है। चाहे अमृतचंद्राचार्य की टीका समझ लो, वो माइंड सेट से ऐसे लगता है अरे पता नहीं कैसे कैसे शब्द हैं, हमें समझ नहीं आते। और उसको शांति से, कि इसको तरीका क्या है पढ़ने का, उस तरीके से पढ़ो तो समझ में आने लगता है। तो करीब करीब सभी जगह यही घट रही है। 16 ये, 10 ये करीब और करीब दो के यही घटने में है घटी ही, यही रही। यही हाँ घट रही है ना, इसलिए तो और हाँ। इनका चक्कर ही नहीं है। तो इनको घटाओ भेद हाँ विवक्षा, इनको जोड़ो अभेद विवक्षा। हाँ, नहीं, वो अभेद उल्टा विवक्षा हो इनको गया। घटाओ हाँ, और उल्टा हो जोड़ो गया। इनको भेद हाँ, विवक्षा। तो यही वही प्रशस्त प्रकृतियों में चल रहा है और वही वहां चल रहा था। भेद अभेद का वही नियम है, उसी के हाँ, बेसिस पे भेद अभेद कर रहे हैं। सभी जगह यही चल रहा है। मतलब इधर आपने पहले वाली थी जिनमें भी सब में यही था, भेदियों की कुल प्रकृतियां थी, और इनमें भी हाँ यही। हाँ कम तो वही करने हैं बस। हाँ हाँ, बोलो प्रीति। कोई अपेक्षा हो नहीं, निर्द्वंद हो जीवन, संतुष्ट निज में ही रहूं, नित आप सम भगवन। हो आप सम निर्मुक्त मंगल मैं दशा मेरी, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी। बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी।
जय हो द्वारका वाणी माता की जय हो। जय श्री सभी को। मैम पूरी जनवाणी स्तुति भेज दीजिए ना एक बार। ये वाली पूरी? हाँ पूरी। हाँ ठीक।